अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें हम एक्सेल से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग क्या होती है? डेटा सॉर्टिंग इज़ एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द डेटा इनटू सम मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज और विजुअलाइज। डेटा इज़ टिपिकली सॉर्टेड बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यू, काउंट्स और परसेंटेज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप किसी भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं मीनिंगफुल ऑर्डर में डेटा सॉर्टिंग के फंक्शन के थ्रू। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो ऑलमोस्ट करीबन 1700 रोज़ पर मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं, ईयर्स हैं, नेम है, डेट है, प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, अमाउंट है, लोकेशन है। देखें, इसमें कोई भी डेटा मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं है। ईयर्स देखें आप, 2004 है, 2005 है, 2006 है, फिर अगेन 2004 है। इसी तरीके से नेम भी हमारे पास किसी अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है, डेट भी, प्रोडक्ट भी और तमाम चीज़ें ये डिसऑर्डर में है हमारे पास। कोई हम इससे किसी चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि डेटा सॉर्टिंग का फंक्शन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है किसी भी डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। डेटा सॉर्टिंग का जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास डेटा टैब के अंदर मौजूद होता है। इसमें देखें, सॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शन है आपके पास। इसमें हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। नंबर 1 A to Z ऑर्डर, नंबर 2 हमारे पास है Z to A ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट, और ये हमारे पास डेटा सॉर्ट का फंक्शन है। तो हम इनको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। देखें, आप जब भी किसी डेटा को सॉर्ट करने आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेम को सॉर्ट करने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर अपना माउस क्लिक करा उस कॉलम के ऊपर और आपने A to Z ऑर्डर प्रेस कर दिया। तो ये देखें, आपका डेटा सॉर्ट हो गया। अहमद के बाद जो है आपके पास अली, और उसके बाद आपके पास इमरान। तो आपका डेटा सॉर्ट हो गया A to Z ऑर्डर में। इसी तरीके से अगर मैं यहीं पर रख के Z to A ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें, अभी हमारे पास Z to A ऑर्डर आ गया। पहले Z आएगा, उसके बाद हमारे पास है W, और इसी तरीके से ये नीचे एंड में बिल्कुल ये आपको A शो कर रहा होगा। इसी तरीके से इसी ऑप्शन को हम और सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपना ये डेटाबेस पुराने ऑर्डर में लेके आना चाहूँ, तो देखिए, मैं ट्रांजैक्शन नंबर पे ला रखता हूँ कॉलम पर और A to Z ऑर्डर में कर देता हूँ। तो हमारे पास वही ट्रांजैक्शन नंबर आ गई 1 2 3 एंड तक। हम देखते हैं कि हम इसको और किस तरीके से व्यू कर सकते हैं डेटा सॉर्टिंग के फंक्शन को। हमारे पास ये एक ऑप्शन होती है सॉर्ट की। जो आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये पूरा आपका डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता है और ये बोलता है कि माय डेटा इज़ हेडर। ये इस पर देखें चेक लगा हुआ है, आपको इस पर चेक लगाना लाजमी है ताकि आपको पता चले कि ये आपकी हेडिंग है जिसकी बेस पे आप सॉर्ट कर रहे हैं। अगर देखें आप इस पर चेक हटा देंगे तो ये कॉलम्स को हेडर बना देगा, ABC। देखें, ये देखें। और जब मैं हेडर कहता हूँ कि माय डेटा इज़ हेडर, तो ये मेरी इस डेटाबेस की हेडर्स को जो है वो बेसिकली यहाँ शो करता है। मैं इसमें कहता हूँ कि जी मुझे अपना डेटा सॉर्ट करना है एयर वाइज। ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये ऑप्शंस तो हैं हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें देखिए, आप लेवल्स ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी पहले मेरा डेटा आप एयर वाइज सॉर्ट कर दें, ठीक है, उसके बाद आप नेम वाइज सॉर्ट कर दें, और मैं यहीं पे एक और कॉपी लेवल करता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट कर दें। तो ये देखिए, आप ऑर्डर अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं, A to Z है या Z to E ऑर्डर, जो भी रखना है आपने। तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग A to Z ही रखते हैं और मैं वैल्यूज़ की बेस पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं इस पर ओके करूँगा तो ये क्या रिज़ल्ट देगा। ये देखें, ये पहले आपको एयर वाइज इसने सॉर्ट करा कि तमाम डेटा नीचे तक एयर वाइज सॉर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने इसको कमांड दी थी, पहले मैं आपको एयर वाइज दिखा दूँ। देखिए, 2004
और काफ़ी ये नीचे है 2005, सॉरी ये देखिए 2005। उसके बाद ये 2004 के बाद हमने इसको यहाँ पर जो ऑप्शन दी थी कि आप लेवल एक ऐड कर दें, तो हमने नेम की ऑप्शन दी थी। तो ये देखें 2004 में अहमद, फिर अली और इसी तरीके से फिर इमरान, और उसके बाद हमने इसको एक और लेवल दिया था कि प्रोडक्ट वाइज। तो ये अहमद को सॉर्ट करेगा और अहमद में लैपटॉप, प्रिंटर। तो देखिए हमारा डेटा एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आ गया। तो ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो गया है। अब अगर हम मालूम करना चाहें कि अहमद ने कितने लैपटॉप सेल करे हैं, तो देखें हम यहाँ से मैनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी 890,000 का जो है अहमद ने लैपटॉप सेल करा, अहमद ने प्रिंटर कितने सेल करें। तो एक आपका डेटा एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आ गया। आप एनालाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। जबकि अगर आपको पहली कंडीशन याद हो, बल्कि मैं आपको यहाँ दिखा भी दूँ, मैं अगर इसको A to Z ऑर्डर में करता हूँ ट्रांजेक्शन पे नंबर पे लाके, तो ये देखें यहाँ मैं किसी चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पा रहा था। तो ये डेटा सॉर्टिंग के फंक्शन के थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। एनालाइजिंग के साथ साथ हम इसके कुछ और फंक्शंस को भी रिव्यू करते हैं कि ये और क्या कर सकता है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो शॉर्ट की होती है इस फंक्शन की, डेटा सॉर्टिंग की, वो है Alt+A+S। ये आपसे पूछता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, तो आप मेंशन कर दें, तो ये आपका पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लेगा और आपके पास ये फंक्शन डेटा सॉर्ट का ओपन हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा और व्यू करते हैं। हम आप इसमें एक ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं। हमारे पास अगर मैं आपको ये डेटाबेस दिखाऊं, तो देखें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइटेड हुई हुई हैं येलो कलर। सिमिलरली कुछ सेल्स में जो है फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज है। ठीक है, तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर और ऑन द बेसिस ऑफ फ़ॉन्ट कलर हम डेटा सॉर्ट करने जाते हैं। मैं शॉर्ट की यूज़ करता हूँ Alt+A+S। तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम जो वैल्यूज़ सॉर्ट करी थी वो हमने वैल्यूज़ की बेस पे करी थी। अब हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सेल कलर, और इस बेस पे हम अपना डेटा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमसे ऑर्डर पूछ रहा है कि आपने किस ऑर्डर में करना है। तो देखें हमारे पास जो सेल्स के कलर हैं वो या तो वाइट कलर में है या फिर येलो कलर में। तो हमने इसको बताया कि आप येलो कलर वाला जो है वो ऑन टॉप ले आएँ। तो हम करके देखते हैं, और जब हम ओके प्रेस करेंगे तो देखें तमाम येलो हाईलाइटेड सेल्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखें आप। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी पुराने शेप में डेटा को ला सकते हैं। जस्ट आप ट्रांजैक्शन नंबर पे जाके A to Z सेलेक्ट करेंगे तो ये पुराने ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइटेड सेल्स को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट के कलर जिसमें आपने चेंज करे होंगे अगर अपने डेटाबेस में, उसको भी आप जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। वो भी करने की कोशिश करते हैं। Alt+A+S आपने शॉर्ट की प्रेस करी और आपने फ़ॉन्ट कलर को सिलेक्ट कर लिया, और इसमें आपने ऑप्शन दे दी कि जो आपके फ़ॉन्ट के कलर इस कलर में हैं वो ऑन टॉप आ जाए। तो हम करके देखते हैं। तो ये देखें ये आपके टॉप पर आ गए। और सिमिलरली आपने यहाँ पर क्लिक करा और अपने पुराने फॉर्म में लिया है, आपने व्यू कर लिया, जो चीज़ें आपने एनालाइज़ करनी थी एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपके पास आ गई, और उसके बाद फिर आपने A to Z ऑर्डर में इसको कर दिया। इसी में एक ऑप्शन है आइकॉन की। बेसिकली आइकॉन जो है वो पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। देखें ये अमाउंट है, अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से, तो ये मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पर आके होम में जाता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके मैं यहाँ पर आइकॉन सेलेक्ट करता हूँ, और मैं इसमें ये एरो वाली ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो देखें इसने ऑटोमेटिकली कुछ साइन सिंबल्स कुछ दिखा रहा है। मेरे अपर एरो साइन, अगर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें अपर एरो साइन आ रहा है और हॉरिजेंटल आ रहा है, और नीचे डाउनवर्ड की तरफ ये शो कर रहा है। ये एक्सेल ऑटोमेटिकली सेट करता है अपने हिसाब से। देखें अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँ और इसमें आप मैनेज रूल्स पे अगर क्लियर करते हैं, तो देखें एडिट रूल्स के अंदर ये ऑप्शन ये खुद सेलेक्ट कर रहा है कि 67% से जो ऊपर हैं वो जो है उस पर वो ये हाई एरो का साइन दिखा रहा है, और अबव 33% जो है इस पर ये हॉरिजेंटल, और बिलो 33 पे वो लो बिल्कुल आपको
डाउनवर्ड एरो का साइन दिखा रहा है। तो हम इसी को थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि अगर हम ये हमने एक ऑप्शन तो यूज़ कर ली, अब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि हाई एरो वाले कौन से सेल्स हैं जिनकी वैल्यू जो है हाई एरो जो है वो सिंबल शो कर रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं। हम Alt+A+S क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास ये विंडो हो गई। अब आपने अमाउंट पे बेसिकली सॉर्टिंग करनी है और अमाउंट पे आपने जो है वो सेल आइकॉन की बेस पे आपने सेलेक्ट करना है और ऑर्डर जो है आपने टॉप जो है वो सबसे ऑन टॉप रखना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एरो हायर एरो साइन वाले होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखें आपके पास 3 सेल हैं जो हायर वैल्यू पर हैं। इसी तरीके से अगर आप हॉरिजेंटल वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं, अगर आप हॉरिजेंटल सिंबल्स को चेक करना चाह रहे हैं, Alt+A+S तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से हॉरिजेंटल का सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे और ये बताएगा ऑन टॉप। तो ये देखें तमाम हॉरिजेंटल वाले ऊपर आ जाए। तो ये डेटा सॉर्टिंग आपके किसी भी तरीके से आपके डेटा को सॉर्ट करता है और मीनिंगफुल ऑर्डर में ले आता है। बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है एक्सेल का। जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं मुझसे मालूम करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।